हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीप एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो पी वाई क्यूज़ है सीबीएसई बोर्ड के, वो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व अराउंड 20 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप लोग को क्या करना है कि वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सी ये कोई मूवी या रील्स तो है नहीं कि बस ऐसे ही ओपन करके देख लिया। सिट विथ नोटबुक, पेन एंड जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं वो आप लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है देन ओनली रीप्ले, वापिस ये वीडियो को ऑन करके देन यू सी दिस के व्हाट इज गोइंग ऑन, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो, ठीक है। बट फर्स्ट ट्राई शुड बी कि ये आप लोग खुद से ही कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हर एक क्वेश्चन पे आके यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन। उसके फर्स्ट क्वेश्चन says find the common difference of the arithmetic progression. Now see this is the progression given. What we'll do is पहला टर्म हमने ले लिया 1/a एंड सेकेंड टर्म हमने ले लिया 3 - a/3a, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस विल बी a2 - a1, ठीक है। तो 3 - a/3a -1/a। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ 3a है, यहाँ a है, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हमने 3 कर दिया। सो दिस विल बिकम 3 - a -3 होल डिवाइडेड बाय 3a। इसमें फिर क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 - 3 0, तो दिस इज -a/3a। दिस a and a गेट्स कैंसल्ड, फाइनल आंसर इज -1/3, ठीक है। Moving further, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? अब देखो कौन सा टर्म पूछा है ना, तो इन शॉर्ट ए एन अगर हम ले रहे, दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो ए एन कैसा होगा, तो ये होगा 54th टर्म से 132 ज़्यादा, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस विल बी 15 - 3 दैट इज 12, ओके। ये दो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो ए एन इक्वल्स टू A54 को हम लिख सकते हैं A+53D बराबर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ AN +132। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, ए एन को भी एक्सपांड करेंगे, तो दिस विल बिकम A+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू A+53D +132। नाउ इफ यू सी केयरफुली ऑन बोथ द साइड्स A and A गेट्स कैंसल्ड। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू जो 12 है वो सब्सटीट्यूट करके वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n-1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस, अब देखो यहाँ इधर 12 कॉमन आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, 132 में से हम कहना है राइट 132 एज 11 इंटू 12, यस और नो। 132 को मैं 11 इंटू 12 लिख सकता हूँ। अब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये 12 और ये 12 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 53 + 11। वी आर लुकिंग नंबर्स एज वेरिएबल, ओके। जो नंबर है उसको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। अब ये 12 और 12 कट हो गया, n-1 कितना हो गया 64, n कितना हो जाएगा 65, ओके। मूविंग फर्दर, if the sum of the first n terms of an AP is given by this, find the nth term and 25th term. ओके, nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, a चाहिए एंड d चाहिए, ठीक है। a और d कैसे मिलेगा, Sn का फॉर्मूला यूज़ करके। अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या है, 3n² + n। इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1² + 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। नाउ S1 मतलब कि A1, क्योंकि वही फर्स्ट टर्म होता है राइट। तो इन शॉर्ट A1 A हमें मिल गया, वो क्या है 4 है। उसके बाद में D फाइंड करने के लिए हमें A2 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, S2 निकालेंगे। S2 क्या होगा, 3 × 2 का स्क्वायर + 2, ओके। दिस विल बिकम 3 4 12 + 2 that is 14. Now this 14 is nothing but S2. S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और ये कितना है 14 है। इसमें A1 का वैल्यू 4 डाल दिया, तो 4 + A2 कितना हो जाएगा 14। A2 हमें मिल जाएगा 10, 4 इधर जाएगा तो, ठीक है। अब A2 मिल गया तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1। तो ये हो जाएगा 10 - 4 दैट इज 6। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, ओके। Once you get first term and common difference,
यू कैन फाइंड द 25th टर्म ऑल्सो एंड द nth टर्म ऑल्सो, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें 4 रख दिया a के जगह पे, n माइनस वन इंटू सिक्स। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 प्लस 6n माइनस सिक्स, ये हो जाएगा 6n माइनस टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए एन। अब इसी के अंदर से अगर हमें 25th टर्म चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ए एन इज 6n माइनस टू। इसमें हमें n इक्वल्स टू 25 रखेंगे तो हमें 25th टर्म मिल जाएगा। a ऑफ 25 विल बी 6 इंटू 25 माइनस टू। अब 6 इंटू 25 150 होता है, उसमें से माइनस टू किया, क्या आंसर आ जाएगा 148, ठीक है। दिस इज योर 25th टर्म। मूविंग फर्दर, फोर्थ क्वेश्चन। If mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 upon m, then show that mnth term is 1. अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर am का वैल्यू हमारे पास am है वो है 1 upon n, am is 1 upon n, an is 1 upon m, और हमें ये प्रूव करना है कि a of mn will be 1. अब देखो ये सब करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन से दो इक्वेशन है, तो ऐसे दो इक्वेशन है, जिस I'll write once here, a plus m minus 1 into d equals to 1 by n, a plus n minus 1 into d equals to 1 upon m। अब देखो ये इसको है ना a और d के, a और d में हम लोग लीनियर इक्वेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो what we can do is we can subtract it. As soon as we will subtract, a and a will get cancelled, it will become 0 plus इन दोनों टर्म्स में है ना d कॉमन है, और ब्रैकेट में देखने जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा m माइनस वन माइनस एन माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन। ये वन और वन कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आएगा m माइनस एन। तो ये ब्रैकेट में आएगा m माइनस एन इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। इसको एज इट इज लिखा, वन अपॉन एन पहले माइनस वन अपॉन एन। तो ये हो गया d इंटू एम माइनस एन इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लिया, m माइनस एन अपॉन एम एन। अब इफ यू लुक केयरफुली, m माइनस एम एन एम माइनस एन एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन एम एन। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, ठीक है। आफ्टर यू गेट द कॉमन डिफरेंस यू कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, चलो ये इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इक्वेशन उठा के इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन एम एन रख देंगे, d के जगह पे हमें a मिल जाएगा। लेट्स सी, तो इक्वेशन था 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी के जगह पे हम रखेंगे 1 अपॉन एम एन, ठीक है। इधर से ए मिलेगा, जैसा हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में करते हैं, सेम टू सेम है, खाली नंबर के जगह पे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस, अब देखो m माइनस वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एम एन। फिर यहाँ से इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस, इसको लिख दिया m अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन। ये m और m कैंसिल, ये 1 अपॉन एन बच गया, तो अब फाइनली हुआ ये 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस 1 upon n minus 1 upon mn. 1 upon n gets cancelled, 0 equals to a minus 1 upon mn. a का वैल्यू आ गया 1 upon mn which is also equals to d. ये दोनों सेम है इन शॉर्ट, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं mnth टर्म। mnth टर्म फाइंड करने के लिए देखो a ऑफ mn का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये होगा a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, डी के जगह पे भी 1 अपॉन एम एन, ए के जगह पे भी 1 अपॉन एम एन कॉमन है, निकाल दिया ऐसे, एम एन कॉमन डिनोमिनेटर 1 प्लस एम एन माइनस वन, 1 और 1 गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज एम एन अपॉन एम एन
और ये कितना आ गया 1। तो इन शॉर्ट हमने ये प्रूव कर दिया कि mnth टर्म है वो भी कितना आएगा 1, जो उन लोगों ने क्वेश्चन में बोला था। आगे, the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of the 17 terms is 289. Find the first sum of the first n terms। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, दिस इज अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ऑफ आई थिंक 5.3। ओके, स्टिल बिकॉज ये PYQs में था तो जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना है 49 है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स है 289, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना होगा। ये सब फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, अगेन a चाहिए एंड d चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, S(7) का फॉर्मूला क्या होगा 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, करेक्ट। यहाँ से क्या आएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 16d, ये वो वाला फॉर्मूला है। S(n) इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, इसमें n के जगह पे हमने 17 रखा है और बस n के जगह पे 17 रखा, तो n-1 यहाँ 16 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखो ये दो इक्वेशंस हो गए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे फटाफट और फिर उसको उस पर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब देखो 7 1 7 7 17 1 17 17 इसके लिए पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, इफ़ यू लुक केयरफुली, ये 2a प्लस 6d है ना, उसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 16d में से 2 कॉमन निकलेगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये बनेगा 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, ये बनेगा 17 इक्वल्स टू a प्लस 6d। देखो ये हुआ क्या है, सॉरी a प्लस 8d, यहाँ हुआ क्या 2a प्लस 6d था और बाहर हाफ था, ठीक है। इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3d एंड अंदर बच जाएगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या 2a प्लस 3d। सिमिलरली इसके लिए भी सेम किया। अब ये दो इक्वेशंस है, इसको एक के नीचे एक लिख के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे 17 माइनस 7 इज 10 इक्वल्स टू 0 प्लस 8 माइनस 3 इज 5 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना आ गया 2। ओके, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2। डी मिल गया, इसके अंदर रख देते हैं, ए मिल जाएगा। थोड़ा मैसी हो रहा है लेकिन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है तो बहुत सारे बच्चों को तो ऑलरेडी आता ही है। 3 इंटू 2 इज 6, ए का वैल्यू आ गया 1, ए और डी मिल गया, सी ए इज़ 1 डी इज़ 2। हमें एस ऑफ एन का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो एस ऑफ एन लिख दो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है। a के जगह पे 1, d के जगह पे 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2 प्लस 2n-2, ये 2 and 2 gets cancelled, this will become n/2 into 2n, 2 gets cancelled, आंसर इज n स्क्वायर। s of n क्या आ गया n स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा, देयर इज अ हिडन नॉलेज इन दिस क्वेश्चन। क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट है, समझने जैसी चीज़ है, भले एग्जाम में आए ना आए वो अलग बात है। इसमें है ना A1 है और D2 है, ये A1 और D2 से कैसा AP बनता है चलो देखते हैं। A1 है तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। ये सारे ऑड टर्म्स हैं या ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, अगर n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं तो उसका आंसर होता है n स्क्वायर। ये ऐसा कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन। ये पता कैसे चलता है, तो यहाँ पे देखते हैं, चलो पहले 3 टर्म्स उठाते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5, इसका सम कितना आएगा 9 आएगा। अब ये क्योंकि 3 टर्म्स थे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 9 होता है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑल्सो, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करोगे तो आंसर 25 आएगा, ये चेक कर लेना आएगा ही। और क्योंकि ये 5 टर्म्स है तो 5 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 25 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज बेसिकली n स्क्वायर। 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
तो 3 डिजिट नंबर उठाते हैं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100 एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999। इसके अंदर अब देखेंगे कि 100 या तो 100 के बाद कौन सा नंबर ऐसा आता है जो 7 से डिविजिबल है। कैसे पता चलेगा? तो 100 को हमने डिवाइड बाय 7 कर दिया। 7 1 ज़ा 7, 3 0 7 4 ज़ा 28। इन शॉर्ट यहाँ पे 2 रिमाइंडर रह रहा है, मतलब 100 में से 2 माइनस करेंगे तो वो परफेक्टली डिविजिबल बाय 7 है, वो है 98। बट 98 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। उसमें अगर हम +7 कर देते हैं, जैसे अब आप लोग बचपन में टेबल्स लर्न करते थे राइट, ये 98 7 के टेबल में आता है। 98 के बाद का जो भी नंबर पता कैसे चलेगा कि वो 7 का मल्टीपल है? +7 कर दो, आंसर क्या आएगा? 105 राइट। दैट मीन्स हमारा जो AP है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 105 से स्टार्ट होगा एंड वी विल हैव टू ऐड 7 एंड 7 इन दैट। तो ये हो जाएगा 112, फिर 119 एंड सो ऑन। लास्ट में एंड कहाँ करेगा वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 999 को डिवाइड बाय 7 कर दिया। 7 1 ज़ा 7, 2 9 4 ज़ा 28, 1 नीचे 9 आया, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये 5 रिमाइंडर है। 999 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 994। इज इट क्लियर? तो ये 994 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि लास्ट टर्म है। ये 105 हमारा फर्स्ट टर्म है। हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो ये AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कुछ नहीं करना है, AN ले लो 994। ठीक है, AN को मान लो 994, N फाइंड कर लो। A+N-1 इंटू D इक्वल्स टू 994। A का वैल्यू आ जाएगा 105 प्लस N-1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994। N-1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105 कितना होगा? 889। ठीक है, फिर N-1 इक्वल्स टू 889 डिवाइडेड बाय 7। 889 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, फिर 1 8 2 ज़ा 14, 4 9 7 127। तो N-1 है 127, N आ जाएगा 128। दैट इज द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स 128 डिजिट्स ऐसे है जो 7 से डिविजिबल है। आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ P if the numbers this and this are consecutive terms of an AP। देखो ये तीनों AP के टर्म्स हैं। ठीक है, AP के टर्म्स है तो इसमें ये थियरी यूज होता है। अगर A B और C AP में है तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे यही यूज करेंगे। मिडल टर्म है 2x प्लस पी, तो ट्वाइस 2x प्लस पी इक्वल्स टू A प्लस C। तो A है x और C है 3x प्लस 6। इसको सॉल्व कर लो तो 4x प्लस 2p इक्वल्स टू ये x प्लस 3x हो जाएगा 4x प्लस 6। ये 4x कैंसल, 2p इज इक्वल्स टू 6, p इक्वल्स टू 3। ओके, द सम ऑफ द, ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। देखो 4th टर्म A4 प्लस A8 दे रखा है, वो है 24। A6 प्लस A10 दे रखा है, वो है 44। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके हमें A और D निकालना है, तभी तो फर्स्ट 3 टर्म्स मिलेंगे। ओके, फटाफट सॉल्व करते हैं। A4 प्लस A8 क्या होगा? A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D। A8 हो जाएगा A प्लस 7D और ये कितना आ गया? 24। इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D विल बी 10D एंड दैट इज इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा A प्लस 5D और ये कितना हो गया? 24। A प्लस 5D कितना मिल गया हमें? 2 से डिवाइड करना है, माइनस मत कर देना। 12। A प्लस 5D कितना हो गया? 12। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। देखो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। A6 हो जाएगा A प्लस 5D, A10 है A प्लस 9D एंड दैट इज इक्वल्स टू 44। A प्लस A2A, 5D प्लस 9D कितना होगा? 14D और ये हो जाएगा 44। 2 कॉमन, A प्लस 7D कितना हो जाएगा? 44। A प्लस 7D मिला हमें 22। ये 2 से डिवाइड करेंगे 44 को।
ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, a प्लस 5d को इधर लिख दिया और ये हो गया 12, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, a माइनस a 0, 7d माइनस 5d विल बी प्लस 2d एंड दिस विल बी 10, तो d कितना हो जाएगा 5। ओके, नाउ d 5 मिल गया, इसमें रख देते हैं, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू माइनस 13। 12 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस 13 आएगा, ठीक है। ए और डी मिल गया, ऐड करके तीन टर्म्स हम निकाल सकते हैं। The sum of the 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each prizes. देखो 700 रुपीज़ को ऐसे कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है जिसमें कि हर एक टर्म में -20 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, और +20 भी कह सकते हो अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो अगर मैं पहले टर्म को a बोलता हूँ तो दूसरे टर्म को मैं बोल सकता हूँ a प्लस 20 होगा, तीसरा टर्म होगा a प्लस 40 एंड सो ऑन, ये जाएगा अप टू 7 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को a ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा 20 है, बराबर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो है 7, क्योंकि 7 प्राइजेज में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड टोटल उन सब का कितना होना चाहिए 700, दैट मीन्स s ऑफ 7 इज नथिंग बट 700। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 इंटू 2a प्लस 6 इंटू डी, ये कितना होना चाहिए 700 होना चाहिए, 700 फिर इधर से देखा तो d तो 20 है, इसमें से 2 बाहर आएगा, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3d और यहाँ डिवाइड बाई 2 है, ये है 100, 2 कैंसल, a प्लस d की जगह 20 रख दो, a प्लस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 100, a प्लस 60 इक्वल्स टू 100, a इक्वल्स टू 40, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, तो अब बता सकते हैं कैसे प्राइजेज होंगे, 40 होगा, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, 140 एंड 160, बराबर, 3 और 3 6 और एक 7 हो गए 7 प्राइस। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। अब देखो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कौन सा है, तो वो है 12, बराबर, एंड लास्ट में ये पूरा AP बनेगा, 16 आएगा, देन 20 आएगा एंड इट विल कीप ऑन गोइंग गोइंग गोइंग। लास्ट टर्म 100 आता है 3 डिजिट में, तो 2 डिजिट में कौन सा आएगा 96, 100 में से 4 माइनस कर दिया, इन सभी का सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, अपने हाथों से, A12 D4। अच्छा, पर नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, an को ले लेंगे 96, पहले n फाइंड करना पड़ेगा फिर sn मिलेगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 96, a का वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 96, पूरे को 4 से डिवाइड करो, तो 3 प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 4 इज 24, ओके। ये हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल्स टू 24, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू हमें मिल जाएगा 22, देयर आर टोटल 22 टर्म्स, तो नाउ यू कैन फाइंड s ऑफ 22, s ऑफ 22 क्या होगा 22 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म है 12, लास्ट टर्म है 96, a प्लस l वाला मेथड, 11 इंटू 12 प्लस 96 कितना होगा 96, 106 एंड 108, बराबर। अब 108 इंटू 11 तो 108 108 ऐसे लिख के फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1188, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल, माई बैड। इसमें है ना ऐसा बोला है रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट से एन टर्म्स, सम बोला है, ठीक है। सम में अब हम क्या यूज करेंगे, ध्यान देना, सम ऑफ एन टर्म्स है, एक के लिए स्मॉल एन यूज करेंगे, एक के लिए ऐसा स्टाइलिश एन यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, ठीक है। तो एस एन अपॉन एस एन ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यूज करने जाएंगे तो n/2 आ जाएगा, फिर इसमें आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, और यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा n/2, n तो सेम ही है नंबर ऑफ टर्म्स, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं, बराबर। ये n/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी अपॉन 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ठीक है। और इसका वैल्यू दे रखा है, वो क्या है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है।
अब देखो इसमें से है ना, हमें mth टर्म्स के रेशियो निकालना है, ठीक है। अब सी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इज अ वेरी नेगेटिव टर्म, बट मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी थी एक्सप्रेशन लिखा है उसको हम हमारे तरीके से उसको मोल्ड करके इसको सेम दिखाने का ट्राई करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है ये। यहाँ पे देख सकते हो कि ए और डी और कैपिटल ए और कैपिटल डी का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा नंबर के फॉर्म में, बराबर है कि नहीं? ओके। फिर दूसरा हमने देखा कि इधर से इसको थोड़ा सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2a प्लस डी एन माइनस डी अपॉन 2a प्लस डी एन माइनस डी। इसको और अच्छे से लिखा तो पता चला कि डी एन प्लस 2a माइनस डी होल डिवाइडेड बाय डी एन प्लस 2a माइनस कैपिटल डी। अब ये दो टर्म्स दिख रहे होंगे तुम लोग को, कौन से दो टर्म है? एक तो जो हमने सॉल्व किया और एक जो गिवन है। एक हमने क्या लिखा, डी एन प्लस 2a माइनस डी होल डिवाइडेड बाय कैपिटल डी एन प्लस 2a माइनस कैपिटल डी। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 7n प्लस 1 के एंड 4n प्लस 27 के। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है तो स्मॉल d विल बी 7, कैपिटल D विल बी 4, करेक्ट। दूसरा 2a माइनस स्मॉल d विल बी 1। अगर 2a माइनस स्मॉल d 1 है तो इसको सॉल्व करते ही 2a माइनस 7 अगर 1 है तो 2a हो जाएगा 8, a हो जाएगा 4, बराबर। दूसरा 2a माइनस कैपिटल D अगर 27 है, देखो ये कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 2a माइनस 4 विल बी 27, 2a विल बी, यहाँ पे माइनस में से इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 31 एंड ए हो जाएगा कैपिटल ए, सॉरी यहाँ कैपिटल ए है, कैपिटल ए यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिटल ए हमें मिलेगा 31/2। कैपिटल ए मिल गया, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल डी, स्मॉल डी सब मिल गया। अब mth टर्म के रेशियोज निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ mth टर्म? तो इट विल बी ए एम अपॉन कैपिटल ए एम, बराबर। ये क्या आएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस एम माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब ए के वैल्यू देख लो, ए का वैल्यू 4, 31/2, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 31/2 प्लस प्लस एम माइनस 1, स्मॉल डी मिला था 7, कैपिटल डी मिला था 4, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बनेगा 4 प्लस 7m माइनस 7, नीचे बनेगा 31/2 प्लस, अच्छा इधर हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 को इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8m माइनस 8, ये 2 को फिर ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7m माइनस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा 8m, 31 माइनस 8 कितना होता है 23 प्लस 23, this will become 14m minus 6 upon 8m plus 23, this will be the final answer, okay। ऐसे करके हम ये क्वेश्चन को, ये थोड़ा अजीब अजीब तो नहीं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो यू माइट बी फेसिंग के चलो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बेसिक कंपैरिजन, ओके। The ratio, the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? The first term है 17, last term है 350, common difference is 9। बच्चों वाला क्वेश्चन है तो ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके हाउ मेनी टर्म्स का तो पता चल ही जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 350 प्लस, सॉरी इक्वल्स टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 17, 333 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9, n माइनस 1 हो जाएगा 333/9, 3 से काटेंगे 111 आएगा, 111 को 3 से काटेंगे तो 3 3s are 9, 2 1 7, 37, 37 equals to n minus 1, n equals to 38, n का वैल्यू 38 आ गया। व्हाट इज योर सम? s ऑफ n यूज़ करना है, ठीक है। s ऑफ n कैसे यूज़ करेंगे, तो s ऑफ n इक्वल्स टू n/2
अगर यहाँ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख दिया तो अभी तक चैप्टर को समझे नहीं हो या तो प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज लास्ट टर्म दे रखा है तो उसमें सीधा हम यही यूज करेंगे a प्लस ए एन. इज इट क्लियर? तो दिस विल बिकम s of 38 equals to 38 by 2 into a is 17 plus 350. I hope you might be able to do this calculation on your own. Solve the equation. अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इज़ 1, कॉमन डिफरेंस इज 3. यहाँ पे हम ले लेंगे x को मान लेते हैं ए एन, एंड वी हैव टू फाइंड बेसिकली ए एन. यहाँ पे s ऑफ n दे रखा है 287. ठीक है, सॉल्व करते हैं n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा 287. n बाई टू इंटू 2a विल बी 2 प्लस 3n माइनस 3 इज 287. ये हो जाएगा n बाई टू इंटू 3n माइनस वन, दैट इज 287. 2 को उधर भेजा, 287 का डबल 14 16 17 574. तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल्स टू 0. अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 को. डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो d विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 574. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस हो जाएगा 12 इंटू 574. सो 12 इंटू 574 6888. 6888. ठीक है, ये हो जाएगा 6889. फिर 6889 का रूट भी देख लेते हैं 83. ओके, तो रूट डी कितना हो जाएगा 83. नाउ सी कि ये इतना पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो कैलकुलेशंस है दे आर वेरी टाइम टेकिंग, राइट. तो हमारा स्पीड उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए. ठीक है, तो n विल बी प्लस और माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a. ठीक है, तो माइनस बी कितना होगा, तो माइनस बी विल बी 1 प्लस और माइनस 83 बाय 2a 6. इसमें देखो 1 माइनस 83 करने का मतलब नहीं है बिकॉज n इज पॉजिटिव, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 1 प्लस 83 बाय 6, 84 बाय 6. ये हो जाएगा 1 इंटू 4, 14, 1 और 4. ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 14. n 14 है तो यू कैन फाइंड ए एन a प्लस 13d करके मिल जाएगा आंसर. ठीक है, 1 प्लस 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 1 प्लस 39, दैट इज 40. ओके, आगे डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. ओके, थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म और सेवंथ टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है. ठीक है, सॉल्व करते हैं तो a3 अगर 16 है तो a प्लस 2d कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा. a7 होता है a प्लस 6d माइनस a5 होता है a प्लस 4d, और ये कितना है 12. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12. d कितना हो जाएगा 6, उसको उठा के इधर रखा, 2 6 12 प्लस इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 4. a4 आ गया, d6 आ गया. डिटरमाइन द एपी, तो 4 आएगा, 10 आएगा, देन 16 आएगा एंड सो ऑन. आ गया थर्ड टर्म 16. रामकली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. दिस इज अ टिपिकल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. ₹5 in the first week of the year, then increased her weekly saving by ₹1.75. If the nth week, how her weekly saving become 20.75, find the value of n. यहाँ पे सबसे ज़्यादा confusion ये होता है कि ये an का क्वेश्चन है या सम का क्वेश्चन है या nth टर्म का क्वेश्चन है, राइट. तो इसके लिए देखो कि क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश. ये प्रॉब्लम अगर यही चीज़ मैं हिंदी में देता ना ये क्वेश्चन, या गुजराती में होता, या तुम्हारे जो भी मदर टंग में होता, तो यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो इसके लिए हमें क्वेश्चन रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि रामकली ने फर्स्ट वीक में ₹5 बचाए, हर एक वीक में फिर वो ₹1.75
का सेविंग्स बढ़ाते गई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, तो देखो ऐसा बोला है कि फर्स्ट वीक में 5, नेक्स्ट वीक में 1.75, देन उसके बाद में 1.75 वापस ऐड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा आई थिंक इट विल बी 8.50, ठीक है, एंड सो ऑन, ये जाता गया। तो ऐसा बोला एक वीक ऐसा आया जब उसका सेविंग कितना हो गया 20.75, तो ये कब आया, ठीक है, यही पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो ए एन को ले लिया 20.75, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा 20.75, ए का वैल्यू 5 रख दो, एन माइनस वन, डी का वैल्यू 1.75, और ये कितना हो जाएगा 20.75। तो n माइनस वन इंटू 1.75, 5 को पहले सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 15.75, n माइनस वन कितना हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, इसको सॉल्व किया, आई थिंक ये होगा 9, ठीक है, लेट मी चेक, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, 9, करेक्ट। तो अगर n माइनस वन 9 है तो n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 10th वीक में उसका सेविंग इतना हो गया। फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 11th टर्म, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो अगर फोर्थ टर्म 0 है तो a प्लस 3d कितना होगा, ये भी 0 होगा। इन शॉर्ट a किसके इक्वल है, माइनस 3d के इक्वल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये प्रूव करना है कि भाई 25th टर्म है वो थ्राइस a ऑफ 11 है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं, LHS ले लेते हैं पहले। तो LHS में क्या है, a25 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 24d। अब हम क्या करेंगे, a कहीं भी a आएगा तो उसके जगह -3d लिख देंगे, तो -3d प्लस 24d कितना हो जाएगा 21d हो जाएगा। ये हुआ हमारा a ऑफ 25, LHS हुआ बेसिकली, नॉट a ऑफ, हाँ वो भी है ये भी है। अब RHS देखते हैं, तो RHS क्या होगा, थ्राइस इंटू a ऑफ 11, तो 3 इंटू A11 कितना होगा a प्लस 10d। अब इधर से पहले इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू ए के जगह पे -3d प्लस 10d बराबर -3 प्लस 10 कितना हो जाएगा +7, 3 इंटू 7 इज 21d। तो RHS भी सेम आ गया, LHS भी सेम आ गया, तो बता दो कि हाँ दोनों सेम है। हाउ मेनी टर्म्स सो दैट सम इज 20, तो बस Sn को ले लिया 78 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 78। यहाँ a का वैल्यू 24 है, d का वैल्यू -3 है, ठीक है। तो n/2 इंटू 2 इंटू 24 इज 48 प्लस -3 इंटू n माइनस वन कितना हो जाएगा, तो 3 - 3n हो जाएगा, दिस इज 78। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें से तो 2 तो कहीं से निकल नहीं रहा है, तो 2 को दूसरी साइड भेज दो, तो n इंटू 51 माइनस 3n इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 78 कितना होगा 141 एंड 16 इज 156, ओके। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 156, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करेंगे, तो b² माइनस 4ac वाला मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि बीच का जो ये 51 है ना वो बहुत बड़ा नंबर है, तो ऐसे देखो 3 इंटू 156 कितना होता है, तो 3 इंटू 156, अच्छा इसको ऐसे रहने दिया 3 इंटू 156, ठीक है। फिर 156 के 2-3 फैक्टर निकालते हैं। 156 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 52 बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 इंटू 156 के फैक्टर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो 3 इंटू 156 इज 4, 150 इंटू 3 तो हो जाएगा 450, एंड 6 इंटू 3 इज 18, तो 468। तो बेसिकली वी हैव टू मेक फैक्टर्स ऑफ 468, ठीक है। 468 के फैक्टर बनाते तो 1 इंटू 468 आएगा, 2 इंटू 234 आ जाएगा, 3 इंटू 156 ऑब्वियसली, फिर 4 से भी डिविजिबल, तो 4 ये 234 से में से 2 कॉमन नहीं, मतलब डिवाइड करके इसके पास भेज दो, 234 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 117, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस 51 है ना इसीलिए, और कुछ नहीं। और आगे देखते हैं, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है, तो हाँ 156 में से 2 निकल के 3 के पास जाएगा तो वो 36 बन जाएगा, और इसमें से 2 निकाला तो 156 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा
7 ज़ा 14 एंड ये 8 बराबर। फिर 7 से डिविजिबल है, चेक करना पड़ेगा। इधर से ही देख लो, 78 7 के टेबल में नहीं आता ना, 77 आता है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि देखो 4 के पास 117 बैठा है, चेक करो। 4 और 117 दो फैक्टर है उसके, तो 117 से कोई कुछ निकल नहीं सकता 2 का मल्टीपल, तो 8 से डिविजिबल नहीं है। ये 156 में से एक 3 निकाल के इधर भेजेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 156 बन जाएगा 52। ठीक है, उसके बाद में और आगे देखेंगे। 10 से नहीं होगा, 11 से विल हैव टू चेक। 11 से भी नहीं होगा क्योंकि 70 है। देखो इसमें से कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 11 निकलेगा ही नहीं कैसे भी करके बाहर। फिर 12, तो देखो 12 8 3 6 से हुआ, 6 से और एक 2 निकलेगा तो 12 बन जाएगा। और 78 में से 2 इधर गया ना, तो 78 में से 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 78 डिवाइडेड बाई 2 इज 36, नहीं 38 39 39। इन सभी का सम 51 आना चाहिए, राइट। तो सम देखा तो इसका सम 51 आ रहा है, चेक करो। 39 + 12, राइट। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो 3n² माइनस 39n माइनस 12n प्लस 156। 3n कॉमन, n माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, n माइनस 13 इक्वल टू 0। 3n माइनस 12 इंटू n माइनस 13 इक्वल टू 0। n इक्वल्स टू 12/3 कॉमा 13, ये हो जाएगा 4,13। ठीक है, अब इसमें है ना दोनों है कि 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी 78 आ रहा है, एंड 13 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी 78 आ रहा है। ठीक है, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, क्योंकि 13 टर्म्स में क्या होगा पता है, कुछ टर्म नेगेटिव में जाके कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देंगे, तो 13 टर्म्स को सम करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 78 ही आएगा। तो हियर बोथ द वैल्यू ऑफ एंस आर करेक्ट। आगे, Sn denotes the sum of the first n terms. Prove that s of 12 equal to 3 times s of 8 minus s of 4। हाँ, प्रूव कर लेते, चलो कैसे प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल। क्या कर सकते हैं इसमें, फॉर्मूला वाइज वैल्यू भी रख सकते हैं। ओके, तो LHS, चलो पहले तो LHS बना लेते हैं। LHS है s of 12। s of 12 को मैं लिख सकता हूँ 12/2 इंटू 2a प्लस 11d। तो ऐसा कुछ इसको सॉल्व किया तो आएगा 6 इंटू 2a प्लस 11d, ऐसा कुछ फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, RHS देखते हैं अब। RHS में क्या है, 3 इंटू S8 को मैं लिख सकता हूँ 8/2 इंटू 2a प्लस 7d माइनस 4/2 इंटू 2a प्लस 3d। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ये हो जाएगा 4 इंटू 2a प्लस 7d माइनस 2 इंटू 2a प्लस 3d। ठीक है, आगे सॉल्व किया, ये 3 इंटू 4 × 2 = 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व किया तो 8 माइनस 4 इज़ 4a, 28 माइनस 6 कितना होता है 22, और बाहर कौन है 3 है। ठीक है, फिर इसमें से भी देखा तो 2 कॉमन निकलेगा, तो 3 इंटू 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 11d, आगे आंसर 6 इंटू 2a प्लस 11d, हेंस प्रूव्ड। ओके, आगे 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। एक्सीड्स बोला है ना, मतलब ज़्यादा है। सॉल्व करते हैं, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, ऐसा कुछ हो जाएगा ब्रैकेट्स के साथ में, ये हो जाएगा 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, ये a और a कैंसिल, 16d माइनस 9d कितना होगा 7d, 7d 7, तो d कितना हो गया 1। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आई होप सो। हाँ, find a number of natural numbers between 101 and 999 which are divisible by 2 and 5 both। अब देखो जो नंबर 2 and 5 दोनों से डिविजिबल है, तो वो किससे डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली वो 10 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं।
ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है? तो इवन भी होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होगा, तो वो ऑब्वियसली किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। तो ऑब्वियसली हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 110 से लेके जाएगा कहाँ तक? 990 तक। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 का कॉमन डिफरेंस आएगा। फर्स्ट टर्म कितना ले लेना है? 110 ले लेना है, ठीक है। नंबर पूछा है तो ए एन को ले लो 990, ठीक है। ए एन क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 990। ए के जगह पे रख दिया 110 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है? 10 इक्वल्स टू 990, 0 0 0 कट, 11 प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 99, एन प्लस 10 इक्वल टू 99, एन इक्वल टू 89। ये बेसिक कैलकुलेशन है। 11 - 1 = 10, 10 को उधर भेजा 89 हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है।